आदमी ने जहर की पूरी बोतल जमीन पर उड़ेल दी। उसका बस एक मकसद था, जंगली भेड़िए उसके बेटे की लाश को नोच न सकें। लेकिन जैसे ही वो गया, आसमान से एक गिद्ध झपट्टा मारकर आया। वो लड़के का मांस नोचने ही वाला था कि अचानक लड़के की आंखें खुल गईं। दर्द से कराहते हुए उसने पल भर में गिद्ध को दबोच लिया और पूरी ताकत से उसे खाई में फेंक दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो एक चट्टान के किनारे पर पड़ा है। वहां रहा तो भूख प्यास से मर जाएगा। तो उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरने लगा। लेकिन किस्मत ने एक और दांव खेला। पैर फिसला, गिरने ही वाला था कि पत्थर की एक दरार में हाथ अटक गया। अब वो खाई के बीचों बीच लटक रहा था। तभी आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पकड़ कमजोर पड़ रही थी, ताकत जवाब दे रही थी। नीचे देखा तो उफनता पानी एक रौद्र नदी बन चुका था। लड़के ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह जब आंखें खुली, वो नदी के किनारे पड़ा था। बूट से बाहर निकला उसका दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी था। पास पड़ी लकड़ी उठाई और जल्दी से पट्टी बांधी। घंटों चलने के बाद वो फिर खाई के ऊपर पहुंचा। वहां उसने एक कब्र का पत्थर देखा, जिस पर उसका अपना नाम खुदा था। पिता समझ चुके थे कि बेटा खाई में गिरकर मर गया। तभी उसे दूर भेड़ियों का एक झुंड दिखा, सीधे उसकी तरफ दौड़ता हुआ। घबराकर वो पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन तभी एक भेड़िए ने उसके जख्मी पैर पर झपट्टा मारा। लड़के ने फटाफट चाकू निकाला और वार किया। किसी तरह खुद को बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िए रात भर नीचे भौंकते और गुर्राते रहे, हटे नहीं। सुबह होते होते झुंड चला गया। बस एक जख्मी भेड़िया पीछे रह गया। लड़के ने भाला बनाया और उसे खत्म करने की तैयारी की। लेकिन उसकी दयनीय हालत देखकर दिल पसीज गया। रस्सी से उसका मुंह बांधा, पास की एक गुफा ढूंढी और वहीं सो गया। अगली सुबह उठा तो भेड़िए ने रस्सी तोड़ ली थी, लेकिन हमला नहीं किया। लड़के ने उसके सामने पानी रखा। भेड़िए को समझ आ गया, यह इंसान दुश्मन नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़का शिकार पर निकला। किस्मत से एक पत्थर मारकर खरगोश पकड़ लिया। गुफा में वापस आया, लकड़ियां रगड़ कर आग जलाई। बड़ी मशक्कत के बाद खरगोश भुना। भेड़िया मांस को भूखी नजरों से घूरता रहा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मांस चाहिए तो एक सभ्य इंसान की तरह पेश आना होगा। अगर तुम उस लड़के की जगह होते तो क्या तुम उस भेड़िए पर तरस खाते?